हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो हमारे पास सिंगल लाइनर BS नेगी की बुक है, इसमें हमारा एक टॉपिक है उत्तराखंड राज्य प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड। तो इसमें कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसमें हम लोग हर एक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और इसमें अब आज जितने भी हैं हम लोगों के ये मैं सारे के सारे कंप्लीट करूँगा, यहाँ पे तक का है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र चलन में हैं। इसमें कितने बता रखे हैं, इसमें काउंटिंग नहीं है, चलो देख लेते हैं, जितने भी हैं पढ़ ले रहे हैं इनको, ठीक है। धातु या धन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु निर्मित होते हैं एवं आध्यात्य करके बजाए जाते हैं। धन वाद्य यंत्र के अंतर्गत बिनाई, कांसे की थाली, मजीरा, धाना और धानी, घुंघरू, घाना और घानी, घुंघरू के कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खजनी, चिमटा आदि सम्मिलित हैं। धातु या धन वाद्य यंत्र, धातु या घन वाद्य यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अवनद्ध वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के खिंचे या मड़े होते हैं। इन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत हुड़का, ढोर, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धतीमा, डफली, डमरू, तबला, साइया आदि होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शोशिर या फूक वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं। इनमें हवा देने या फूक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मुरली, भकोरा, तुरही, रणसिंघा या अंकोरा भी कहते हैं, नागफनी, शंख, ऊर्ध्वमुखी नाद और मशकबीन, मोछंग, अलगोजा आदि सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नागफनी या नागफनी, यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का एक सुशिर वाद्य है जो तांबे या पीतल का बना होता है। उल्लेख्य है कि नागफनी नामक कैक्टस जाति का एक वनस्पति भी होता है जिसका पौधा नाग के फन के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अलगोजा या जोलियां मुरली, यह सुशिर वाद्य उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में से एक है। ये इस टाइप का दिखता है, ठीक है। यह बांस तथा मोटे रिंगाल से निर्मित होती है। इसे बजाने के लिए दो समानांतर बांसुरी जैसी नलियों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उत्तराखंड की लोक धुनों व पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से होता है। जोया का अर्थ है युगल या जुड़वा, युगल या जुड़वा अर्थात युगल बांसुरी। इसे जोलिया मुरली व रामसौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तार वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है तथा इन तारों के माध्यम से ही विभिन्न स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। इनके अंतर्गत सारंगी, एक तारा, दो तारा, गोपीचंद्र का एक तारा या गोपी यंत्र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, यह उत्तराखंड के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है। ढोल मुख्य रूप से पश्चिम एशियाई मूल का वाद्य यंत्र है। तांबा धातु व साल की लकड़ी से बना राज्य का प्रमुख वाद्य है। इसकी दाईं पुड़ी भैंस या बारसिंगा की खाल से और बाईं पुड़ी बकरी की खाल से निर्मित होती है। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बणे आदि तालें बजाई जाती हैं। नौबत प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं, ठीक है। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है, ये याद रखना भाई। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं, ठीक है। ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी जी हैं। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं, अमृत, सिंधु, राजी और महयानी। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं, अमृत, सिंधु, राजी या महयानी, ठीक है। ढोल को माँ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र के रूप में 2015 में राज्य प्रतीकों में शामिल किया गया। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए धुयेल या धुयाल ताल बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना एवं काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है।
ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा हिटुआ बाजा कहलाता है। ठीक है, ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा हिटुआ बाजा कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है। ठीक है, रहमानी ताल याद रखना। दमाऊ और दमामा, ढोल की भांति दमाऊ भी राज्य का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। दमाऊ 1 फुट व्यास तथा 8 इंच गहरे कटोरे की भांति होता है। यह है, ठीक है, पिक्चर भी दे रखी है इसकी। ढोल व दमाऊ विभिन्न धार्मिक तथा शुभ अवसरों के साथ साथ बजाया जाता है, में साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल एवं दमाऊ को बजाने वाले औजी, ढोली, दास या बाजगी कहलाते हैं। औजी, ढोली, दास या बाजगी, ये ऐसा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास ढोर थाली। ढोर चर्म वाद्य यंत्र का उदाहरण है। यह मुख्य रूप से जागर नृत्य में बजाया जाता है। ढोर के साथ साथ थाली का प्रयोग किया जाता है। थाली कांसे की बनी होती है। इसे कंसासुली थाली नाम से जाना जाता है। थाली को पहिया की लकड़ी से बजाया जाता है। ढोर प्रायः सांदन की ठोस लकड़ी से खोखला करके बनाया जाता है। इसके दोनों ओर बकरी की खाल चढ़ी होती है। ढोर चर्म वाद्यों में से एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता है बल्कि दोनों घुटनों के मध्य बीच में रख कर बजाया जाता है। ठीक है, ढोर से अक्सर गंभीर नाद निकलता है जो रौद्र एवं लोमहर्षक होता है, लोमहर्षक। ठीक है, नेक्स्ट है मशकबीन। यह वाद्ययंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है। ये मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, यूथ कंपटीशन टाइम की जो मैंने एमसीक्यू सीरीज़ चला रखी है उसमें मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे से इसका फैक्ट पढ़ाया था मशकबीन का, कहाँ का है ये, कहाँ का मूल रूप से है और मतलब किस नाम से जाना जाता है, सारी चीज़ें थी उसमें। ठीक है, ये आया भी है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट 10 ईयर या 5 ईयर के एमसीक्यूज़ में था। यह वाद्ययंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है जो पहले सेना के बैंड का हिस्सा होता था। एवं मशकबीन फूक वाद्य में 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं जिसमें से एक नली हवा फूंकने के लिए लगी होती है। इसे अंग्रेजी में बैग पाइपर कहा जाता है, बैग पाइपर। मशकबीन कपड़े का थैली नुमा होता है। यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है इकतारा। इस वाद्य यंत्र में केवल एक तार होता है इसलिए इसे एक तारा कहा जाता है। तानपुरा व तुमड़ी के जैसे दिखने वाला यह वाद्य यंत्र लौकी की कटोरी नुमा खाल व बांस की लकड़ी से बना होता है। यह है, पिक्चर देख लो, बैग पाइपर की यह है। ठीक है, नेक्स्ट है चिमटा। यह लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग धार्मिक क्रियाकलापों में करते हैं, जैसे घर में कीर्तन वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी शायद यही होता है। ठीक है, मंजीरा। यह वाद्य यंत्र पीतल या तांबे से निर्मित होता है। इसे कंसाल भी कहा जाता है, ये याद रखना। मंजीरे को कंसाल भी कहते हैं। ठीक है, झांझ। कांसे की 2 प्लेटों से निर्मित वाद्य यंत्र जिसे दमाऊ के साथ बजाया जाता है उसे झांझ कहते हैं। मोछंग एक फूक वाद्य अक्सर घने जंगलों में पशु चारकों द्वारा बजाया जाता है। यह लोहे की पतली छड़ी को मोड़कर बनाया गया छोटा वाद्य यंत्र है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिनाई। लोहे का बना धातु यंत्र है। इसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र अब विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट है हुड़ुक या हुड़की। यह वाद्य युद्ध प्रेरक प्रसंग, जागर तथा कृषि कार्यों में बजाया जाता है। यह भूटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य है। हुड़क या हुड़की वाद्य यंत्र की दोनों पुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। यह वाद्य 2 प्रकार के होते हैं, बड़े को हुड़ुक व छोटे को साइत्या कहा जाता है। अच्छा, बड़े को हुड़ुक और छोटे को साइत्या। रणसिंगा और तुरही। यह पीतल या तांबे से निर्मित वाद्य यंत्र है। तुरही व रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र को पहले युद्ध के समय में बजाया जाता था। यह है रणसिंगा, यह है तुरही, यह है। ठीक है, नेक्स्ट है भकोरा। यह उत्तराखंड का एक लोक वाद्य है जो कि तांबे का बना होता है और मुंह की फूंक से बजाया जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक लोक देवताओं के आह्वान में किया जाता है तथा भकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु भी बजाया जाता था। नेक्स्ट है शंख। यह एक लोकप्रिय तथा प्राकृतिक वाद्य यंत्र है जिसे विभिन्न धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र। भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य माना जाता है। सारंगी का प्रयोग बाघी एवं मिरासी जाति द्वारा अधिक किया जाता है। बाधी और मिरासी। गढ़वाल में सरों युद्ध नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
ऋग्वेद में दुंदुबी, बांसुरी एवं वीणा वाद्ययंत्रों का वर्णन मिलता है। कसेरी कुमाऊं मंडल का एक लोक वाद्य था। अन्य वाद्य हारमोनियम, गिटार, आर्गन। डमरू देखो ऐसा है, सारंगी, नगाड़ा, बांसुरी, वीणा, हारमोनियम। हालांकि ये पेपर में पिक्चर वाइज तो आएगा नहीं, आप लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों की जनरल नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए। डमरू ऐसा दिखता है, सारंगी ऐसा है, और नगाड़ा ऐसा है, बांसुरी ये, वीणा ये, हारमोनियम ये। ठीक है।